अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 23 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने कर्ल ऑफ ए को प्रूव करना है विच इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए के। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस किया था वो डेल डॉट ए था, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए था, तो इस तरह से प्रूव किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो वेक्टर ए है वो किसको, अगर उसको देखें तो ये जो यू इसके पास जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो देखें, वो क्या है मेरे पास u1 u2 u3। ठीक है, मतलब अगर इसकी वेक्टर की फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a u1 u2 u3। मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मेरे पास वेक्टर ए है उसको मैं, जैसे हम लोग लिखते थे ए वेक्टर ए किसके इक्वल होता था, ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है, ए1 ई1 प्लस ए2 ई2 प्लस ए3 ई3। ठीक है, और e1 e2 e3 इसके अंदर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, कर्ल ऑफ ए का पता है हमें कि डेल क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो डेल की जगह डेल ही रहेगा और ए की जगह जो ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है ये मैंने लिख देनी है। अब इस डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाना है इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेटली। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के साथ हम लोगों ने इसको सेपरेटली क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। नेक्स्ट इसको अगर मैं मूव करूं तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से कोई एक टर्म को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है नो, कि मेरे पास जो मैंने डेल क्रॉस ए वन की वैल्यू ली है वो किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए वन ई वन इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वन की जगह तो ए वन ही आएगा, लेकिन जो मेरे पास ई वन है इसका मतलब ये है कि जो डेल यू वन है, यहाँ पे मैंने सिंस का साइन लगा के, सिंस का मतलब है कि हम लोग ये चीज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डेल ऑफ u1 इज इक्वल टू e1 h1। अब यहाँ से अगर मैंने e1 की वैल्यू, मेरे पास फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो कह रहे हैं यहाँ से अगर मैंने e1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये h1 इससे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा h1 डेल u1। तो यहाँ पे मेरे पास h1 डेल u1 आ गया है। अब इसके बाद डेल क्रॉस a1 h1 डेल u1 मैंने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद मुझे देखें क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या करना है, मैंने जो अब डेल क्रॉस जब इस पे लगाया जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला डेल क्रॉस फाई ए हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 में लिखे हुए थे, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में भी लिखे हुए हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने इसको किया कि अगर मेरे पास इस तरह से सिचुएशन आ जाए तो पहले डेल क्रॉस फाई वाली नंबर एज इट इज़ और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाएगा लास्ट टर्म के साथ। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस डेल का क्रॉस इसके साथ फाई के साथ जो है वो प्रोडक्ट लिया जाएगा, क्रॉस ए आ जाएगा। मतलब इस तरह से अप्लाई करना है। सिमिलरली कि ए फाई का मतलब है एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगेन देख लें, फाई का मतलब है एनी कांस्टेंट। तो मैंने क्या करना है, अब इस तरह से इसको अप्लाई करना है। पहले डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ, अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो फाई एज इट इज मतलब a1 h1 एज इट इज, और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाएगा डेल u1 के साथ। और सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, डेल फाई की जगह a1 h1 क्रॉस डेल u1। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जब भी कोई चीज़ होगा, कोई सी दो वेक्टर से, मतलब मेरे पास डेल ऑपरेशन है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो के इक्वल आता है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू जब मैं जीरो पुट करूंगी तो नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देन लिख के इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे डेल a1 h1 क्रॉस डेल u1 मेरे पास रिमेनिंग रह गया है। तो मैंने अगेन क्या करना है, डेल u1 की जगह अगेन e1 h1 लिख देना है। ठीक है, जब मैं अगेन e1 h1 करूंगी तो उसके बाद देखिए मेरे पास फर्दर अगेन जब मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इन टर्म्स पे, तो कुछ इस तरह से मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे मैंने लिखना है एज वी नो दैट, यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, एज वी नो दैट। अब डेल की जगह भी डेल की वैल्यू लिख देनी है। तो डेल की वैल्यू जो हम लोगों ने प्रीवियस प्रूव की थी वही लिखती है। या फिर आप इसको लर्न भी करें, क्योंकि हम लोगों ने हर क्वेश्चन में तो प्रूव नहीं करना ना इसको, तो हम लोगों को डेल की वैल्यू लर्न होनी चाहिए चैप्टर नंबर 7 में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद डेल की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी a1 h1 आ जाएगा क्रॉस e1 डिवाइडेड बाई h1 आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है इस लास्ट वाली टर्म के साथ। मतलब ये है कि पहले E1 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा E1 H1 के साथ, फिर E2 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा E1 के साथ, फिर E3 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा E1 के साथ। मतलब तीनों टर्म्स का सेपरेटली क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से पूरी टर्म मेरे पास लिखी जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको अगर इसके साथ ये वाली टर्म इसके साथ लिख दी जाए, ये वाली टर्म इसके साथ लिख दी जाए और ये वाली टर्म इसके साथ लिख दी जाए ना, तो हमें इतना पता है कि जब मैं E1 का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी E1 के साथ, E1 का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे E1 नहीं आएगा, E1 का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी E1 के साथ तो आंसर 0 आ जाएगा। E2 का E1 के साथ लूंगी तो क्या आएगा, -E3 आ जाएगा, और E3 का E1 के साथ लूंगी तो E2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैंने उनकी जगह उनके जो प्रोडक्ट्स लिखने हैं वो कुछ इस तरह से लिख देने हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बना है वो क्या बन गया है, ये देखिए आप, इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और फाइनल मेरे पास रिजल्ट ये बन गया है। अब ये माइनस था, ये प्लस था, तो मैंने कोशिश किया प्लस वाली टर्म पहले लिख दूं और माइनस वाली टर्म बाद में लिख के ये मेरे पास आंसर आया डेल क्रॉस A1 E1 का। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मूव करने के लिए मैंने लिखना है वर्ड सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब है कि सेम इसी पैटर्न पे हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, डेल क्रॉस A2 E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वो वाली वैल्यूज मैंने लिख देनी है नेक्स्ट दोनों के, डेल क्रॉस A2 E3 का E2 का ये वाला फॉर्मूला बना है और डेल क्रॉस A3 E3 का ये आंसर बना है। तीनों का आंसर हम लोगों ने एक इक्वेशन में लिख देना है। मैंने यहाँ से एक स्टेप जो है मिस कर दिया है कि इन सबको किसी एक इक्वेशन के अंदर लिखना है। अगेन देखें, मैं एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग कर गई हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे क्या करना था, लास्ट पे आपने इन सबको इकट्ठा करके कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, जब आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो कंबाइन करके लिखने के बाद मेरे पास मैंने देखना है कि कॉमन कौन कौन सा आया है, देखना है E1 वाली कितनी टर्म्स हैं। तो E1 H1 H2 वाला नंबर, H2 H3 वाला नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर मेरे पास एक टर्म आ जाएगी। फिर E2 H3 H1 वाला नंबर कॉमन आ जाएगा, अंदर वाली टर्म्स रिमेनिंग रह जाएंगी। फिर E3 H1 H2 वाले नंबर्स कॉमन आ जाएंगे और बाकी टर्म्स अंदर आ जाएंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं यहाँ पे एक स्टेप मिस कर गई हूँ, तो आप देखें, आपका जो पेज नंबर 150 है उस पर ये वाला स्टेप लिखा हुआ है कि मैंने उनको कंबाइन करके इकट्ठा लिखा है, और इकट्ठा लिखने के बाद देखा है कि ऐसी कौन कौन सी टू टर्म्स हैं, उनको सेम सेम करके एक साथ साथ लिख के, तो दोनों में से देखा है फर्स्ट टू में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, लास्ट टू में से कॉमन क्या आ रही है, और बीच वाली जो टर्म्स है उनमें से कॉमन क्या आ रहा है नंबर। और लास्ट पे आपने ये चीज़ लिख देनी है कि ये जो मेरे पास जो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, सम करके लिखा है, ये किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ए के। डेल क्रॉस ए का फॉर्मूला ये भी आपने लर्न करना है, 1/H1 H2 H3 H1 E1 H2 H3 E2 H3 E3 partial over partial U1 partial over partial U2 partial over partial U3 similarly A1 H1 A2 H2 A3 H3। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर इसको अगेन एक्सपैंड करें, मतलब ये 3x3 का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, अगर हम इसको अगेन अगर इसको एक्सपैंड करूं तो ये जो मैंने अभी प्रीवियस सम वाली वैल्यू बनाई है, इक्वेशन बनाई है, ये सेम उसी तरह से एक्सपैंड होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 24-25 से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।